नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जामतारा फिल्म देखे हैं ना। अब जो नया फिल्म आने वाला है वो फिल्म है बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस के उस कामकाज का जिसने साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों का जीना हराम कर दिया है। जी हाँ, जामतारा, नवादा, नालंदा ये सब साइबर ठगी का सबसे बड़ा केंद्र है। देश में कहीं भी साइबर ठगी हो तो इन सब इलाकों में पुलिस का आना तय है। देख ही रहे होंगे कई वर्षों से ये सब चीज चल रहा है। तो उसी तरीके से बिहार पुलिस ने अपना कह सकते हैं कि कामकाज की शैली में भी काफी डेवलप किया है। और डेवलप ही नहीं किया, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट दूसरे काम के लिए। ये इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध इकाई। इस 6 महीने में, जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में, आप जानकर हैरानी होगी कि 104 करोड़ रुपया 104 करोड़ रुपया इन्होंने सीज किया है। जिसका मतलब मान लीजिए हमारा आपका ठगी हो गया, जिस अकाउंट में भेजा वहां पर फ्रीज कर दिया। 104 करोड़ रुपया। हजारों मामले को इसने सुलझाया है, एक से एक मामले का। सब तरह के ठगी का कैसे त्वरित कार्रवाई हो सकती है, इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस ने देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक मामले में ही नहीं, प्रश्न पत्र लीक मामले में तो बिहार पुलिस सीबीआई से बेहतर काम करके दिखाई है। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में, वो भी खास करके साइबर क्राइम के मामले में, दिल्ली पुलिस हो, चाहे चेन्नई की पुलिस हो, चाहे मुंबई की पुलिस हो, चाहे बेंगलुरु पुलिस हो, सबको ये टक्कर देने की स्थिति में है आज। मतलब इस तरीके की पुलिस, देश स्तर पर जितने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, कभी कभी तो बिहार पुलिस के अधिकारियों से सलाह लेते हैं कि इसका देखो, इसमें क्या आ रहा है। जबकि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन बिहार पुलिस कमतर नहीं है। तो आज बिहार पुलिस ने अपने 6 महीने के काम का लेखा जोखा आकाश कुमार डीआईजी है, उन्होंने प्रस्तुत किया है। मतलब बड़ी जबरदस्त तरीके से जितनी रिकवरी हुई है, जैसे कैसे कैसे कार्रवाई हुई है, सब कुछ उन्होंने पूरे विस्तृत तरीके से उन्होंने कहा है। जरूर पूरा इंटरव्यू इनका सुनिए, मीडिया से इन्होंने बात करते हुए जो बातें कही हैं जरा सुनिए, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो है साइबर क्राइम से प्रभावित है। कब हम आप प्रभावित हो जाएंगे कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये पूरा इंटरव्यू सुनना जरूरी है। कैसे पुलिस ने रिकवरी किया, कैसे पुलिस इसके पीछे पड़ा, सब कुछ विस्तृत तरीके से आकाश कुमार ने बताया। बिहार राज्य में जो साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की गई इस वर्ष, आर्थिक अपराध इकाई से अलग होकर एक नई इकाई का गठन किया गया। इसके पश्चात इस इकाई के द्वारा साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। समय समय पर आप लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाती रही है। इस इकाई ने पिछले 1-2 महीने में क्या उपलब्धियां हासिल की है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हम देना चाहेंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को साझा कर दी जाएगी और उसमें डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो मेन साइबर क्राइम का एरिया रहता है हमारा, जिससे लोग आम नागरिक पीड़ित रहते हैं, किसी का पैसा चला गया और समय पर कंप्लेंट हो जाए, समय पर पैसा होल्ड हो जाए और समय पर रिकवरी हो जाए, 3 चीज़ों से ही आम नागरिक को मतलब रहता है। तो उसकी तरफ पहल करते हुए हम लोगों ने अपने इकाई में, जो पहले हमारा 1930 कॉल सेंटर है, आप सभी जानते हैं, इसी तरह की भी साइबर क्राइम के शिकार कोई होते हैं पीड़ित, तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1930 कॉल सेंटर को हम लोगों ने और भी सुदृढ़ किया है। पहले जो लाइंस थी हमारे पास, उसको बढ़ाकर 50 अब हमारे पास लाइंस हैं जो चलती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हम लोग ले सके। और निकट भविष्य में उसको बढ़ाकर और 75 करने की हम लोगों की योजना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके कॉल को हम लोग ले सकें और उनका पैसा जल्दी से जल्दी होल्ड कर सकें। इस दिशा में अभी तक जो हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई हैं, तो उसमें आंकड़े हैं 2025 में कुल हमारे पास 1,17,812
कॉल्स रिसीव की गई थी 1930 पर, बट अभी जुलाई तक ही 1,15,000 करीब कॉल्स हम लोगों ने टेक किए हैं लोगों के। और इसमें नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर जो 116 लाख के करीब 116 करोड़ के करीब पैसा अमाउंट होल्ड करवाया गया था साइबर क्राइम के पीड़ितों का, अभी तक जुलाई में 104 करोड़ ऑलरेडी होल्ड किया जा चुका है पैसा। और होल्ड का परसेंटेज इंडिया में अगर देखेंगे तो बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, जहाँ पे अराउंड 30% पैसा हम लोग होल्ड करा पा रहे हैं लोगों का। 29.52% अभी जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा है। नंबर ऑफ कॉल्स आंसर्ड, जैसा मैंने बताया कि वो जैसे हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतों को हम लोग सुन पा रहे हैं, और आने वाले समय में उसको और भी हम लोग बढ़ाने के की तरफ अग्रसर हैं ताकि और लोगों की शिकायत को सुन सकें। इसके बाद जो रिफंड की बात आती है, पैसा होल्ड तो हुआ पर रिफंड कितने लोगों को हो पाया पैसा, तो उस दिशा में भी अभी तक इस साल जून महीने तक 10 करोड़ की राशि हम लोगों ने जो विक्टिम्स हैं उनको वापस की है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 15 करोड़ 62 लाख था, ऑलरेडी जून तक ये 10 करोड़ का रिफंड हो चुका है। इसमें दो चीज़ें आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि रिसेंटली I4C ने दो मॉड्यूल नए शुरू किए हैं जो विक्टिम्स हैं साइबर क्राइम के, उनके लिए एक GRM और एक MRM। GRM ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है और MRM मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल है। जो पीड़ित है उनको दो चीज़ों से मतलब रहता है। नंबर एक, अगर कोई साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उसका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए अगर बैंक में कहीं होल्ड पे है तो। और नंबर दो, कई बार होता है कि कोई साइबर फ्रॉड नहीं है बट किसी कारण से उसके अकाउंट में पैसा गया साइबर क्राइम को, तो उसका बैंक अकाउंट पे भी होल्ड लग जाता है, फ्रीज हो जाता है वो अकाउंट। तो उसको अनफ्रीज करना, डिफ्रीज करना, ये दो तरह की शिकायतें रहती हैं और जिससे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। I4C ने रिसेंटली दो मॉड्यूल इसके लिए लॉन्च किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, MRM और GRM, ये वेबसाइट पर जाकर मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, आपका पैसा अगर कहीं होल्ड पर है किसी बैंक में तो आप लोग इस पर जाकर अपने उस पर लॉग इन करके डिटेल भर सकते हैं और वो पैसा तुरंत आपको फिर थाने पर आएगा। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे वो थाने पर जाएगा और वहाँ के संबंधित पदाधिकारी संबंधित बैंक को निर्देशित कर देते हैं जांच के बाद ये पैसा उनको वापस किया जा सकता है। और दूसरा, जो किसी के बैंक अकाउंट पे होल्ड लग गया है, फ्रीज हो गया है, तो उससे निजात पाने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है GRM, उस पर लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस पदाधिकारी के पास जाएगा और वो जांच के बाद बैंक को वहां से लेटर चला जाता है और चला जाता है कि इस पे जो भी लगा है, रोक लगा हुआ, उसको कृपया हटा लिया जाए। तो ये दो मॉड्यूल है जो आम लोग इसको यूज करें अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं और आपका पैसा या तो बैंक में होल्ड किया हुआ या आपका बैंक अकाउंट किसी कारणवश फ्रीज हो गया है, तो इन दो मॉड्यूल्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी इकाई है, इसने विगत 2 महीने में इंटेलिजेंस गैदर करके साइबर प्रहार हम लोग का एक ऑपरेशन चलता है। तो अभी पिछले 20 दिनों से साइबर प्रहार 4 एक कड़ी, जो साइबर प्रहार की अगली कड़ी हम लोगों ने शुरू की है, जिसपे म्यूल अकाउंट्स आप लोग जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से अकाउंट खुलवाकर उसमें साइबर क्राइम का पैसा उसमें मंगवाते हैं। तो साइबर प्रहार 2, 3, 4 जो भी हम लोग का चल रहा है, इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स के द्वारा जो म्यूल अकाउंट्स खुलवाए गए हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित किया और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जितने भी साइबर प्रहार हुए हैं ऑपरेशंस, उसमें 4,928 हम लोगों ने म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए थे और उनके जांचों पर 260 FIR दर्ज हुए उस पर और 193 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी साइबर प्रहार 4 जो है हम लोग का अभी चल रहा है, जिसमें 3177 म्यूल अकाउंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग जिलों में जो साइबर DSPs हैं उन लोगों से हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए, बैंक के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी है। और इंटेलिजेंस कलेक्ट करके ऑपरेशंस जो रिसेंटली और उपलब्धियां हुई हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर वाला आप लोगों को समय समय पर बताया भी जाता रहा है। फर्जी रूप से बिहार सरकार का एक वेबसाइट, टूरिज्म डिपार्टमेंट का वेबसाइट बनाकर कुछ अपराधियों ने चलाया था, जोगरी तलीया से उसकी गिरफ्तारी हुई। उससे बिहार में ही नहीं देश भर में कई सारे साइबर क्राइम उन लोगों के द्वारा किए गए थे।
उनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया। फिर गया जी में एक जो सिम बेचने वाला था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसपे 24-25 केसेस ऑल ओवर इंडिया दर्ज थे, उस पे एनसीआरपी पे शिकायत।